Hey everyone, dear YouTube family, welcome back once again to all of you in our YouTube channel Learning with Mehak. Hopefully आप सब अच्छे से होंगे. This is the notification regarding जो BSc Nursing, BSc Paramedical and BSc Technological courses की काउंसलिंग स्केड्यूल्स के बारे में. ये एक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस इसका होगा, उसके रिगार्डिंग ये एक सब्जेक्ट में आप देख सकते. दिस इज द नोटिफिकेशन. ये नोटिफिकेशन एक 2 दिन पहले ही आ चुकी है एंड द रीजन वाज कि मैं उस टाइम इसको आपके साथ शेयर नहीं कर पाई. वो ये था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्केड्यूल्स को शुरू किया गया है और इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स बच्चों को आएगी और इन डिटेल क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेक्निकल इश्यूज जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं उनके साथ आप कैसे डील करेंगे. तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से आपको समझाने के लिए आई वाज टेकिंग टाइम टू मेक ए डिटेल वीडियो ऑन इट. दैट्स व्हाट आई एम हियर विद नाउ. तो आपसे बात करेंगे हम बहुत सारी चीजों के बारे में. ये जो फर्स्ट टाइम आपका स्केड्यूल ऑनलाइन प्रोसेस से शुरू होगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम प्रिवियर टू दैट इन सबको समझ लेते हैं. उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. एंड फर्दर मोर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, एज आई सेड ऑलवेज वेलकमिंग यू इन द कमेंट सेशन. ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स है जहां पर आपको बताया गया है कि आपकी 2022 सेशन के लिए सीईटी कंडक्ट करवाया गया बोपी की तरफ से फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए. आफ्टर दैट आपकी जो एग्जाम्स के बाद आपकी प्रोविजनल लिस्ट को रिलीज किया गया जहां पर आप सभी कैंडिडेट्स के पॉइंट्स देखे गए, कितने पॉइंट्स थे किस कैंडिडेट के अलॉन्ग विद द रैंक. और अब बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इन सभी कैंडिडेट्स की ऑनलाइन काउंसलिंग स्केड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो ओपन मेरिट हो, कैटेगरी यानी कि सभी कैंडिडेट्स जो ओवरऑल आते हैं इस लिस्ट में, चाहे वो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हो या फिर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो जिनके मार्क्स 30 पॉइंट्स आते हैं. 30 से अबोव भी जितने भी पॉइंट्स आएंगे यानी कि लोवेस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कट ऑफ इजिली पता चल सकता है कि कट ऑफ कितना ज्यादा लो गया है. दिस इज द फर्स्ट राउंड, ये पहला ही राउंड है और यहाँ पर मार्क्स जो है 30 पॉइंट्स तक के कैंडिडेट्स को सभी को बोला है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 30 सितंबर से स्टार्ट होगी और 5 अक्टूबर तक कंटिन्यू चलेगी. 6 डेज तक रहेगी. ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा जो कि ऑनलाइन प्रोसेस से कंडक्ट करवाया जाएगा बोपी की तरफ से. अब ये जो कुछ दिन आपको पहले मिले हैं ये आपको इसलिए बताया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, ऐसे कैंडिडेट जिनकी 12th क्लास के मार्क्स कार्ड्स डेफिशिएंट है. वहां पर आप सबके लिए अब ये ऑप्शन है कि अब आप कॉलेज में ही जाकर एट द टाइम ऑफ जो आपकी एडमिशन होगी वहां पे कॉलेज में प्रोविजनल लिस्ट के तौर पर आपको वहीं पर अब मार्क्स कार्ड सबमिट करना है. आपको बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में अपनी 12th क्लास के मार्क्स कार्ड को सबमिट करने नहीं जाना है. आपको इसको अब सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही. और अगर आपका मार्क्स कार्ड जेन्युइन होगा, उसमें बिल्कुल अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा, तो फिर उस बेसिस पर आपकी एडमिशन प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा. और अगर आपका वहां पे जो आप प्रोवाइड करेंगे 12th का मार्क्स कार्ड अगर वो इनजेन्युइन होगा या फेक होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका एडमिशन प्रोसेस वहां कैंसिल होगा और उसे आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. बट ऐसे कैंडिडेट जिनकी कैटेगरीज डेफिशिएंट है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वेदर RBA SC ST कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उनकी कैटेगरी उन्होंने अपलोड नहीं की है, यहाँ गलत तरीके से अपलोड हुई है, वहां पर डेफिशिएंट दिखाई गई है और उन सभी बच्चों के आगे नाम है लिस्ट में. आप अपने नाम चेक कर लीजिए, आपके नाम के आगे बताया गया है कि आपकी रैंक क्या है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और वो कैटेगरी आपकी डेफिशिएंट है. और 27 सितंबर 2022 तक आपको अपनी डेफिशिएंट कैटेगरीज को सबमिट करना होगा. फिजिकली आपको जाना है इनको सबमिट करने के लिए बोपी ऑफिस जम्मू या फिर बोपी ऑफिस श्रीनगर. उसके बाद क्या होगा कि आपकी भी एलिजिबिलिटी हो जाएगी टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एज ए कैटेगरी. अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इस डेट तक अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट नहीं करेंगे, जो बच्चे नहीं करेंगे उन सभी को ओपन मेरिट में डाल दिया जाएगा. उनको फिर कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो ओपन मेरिट के बिना पर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ओपन मेरिट के बेसिस पर ही उनका वहां पर सिलेक्शन होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो. अब इसके बाद आते हैं वो कैंडिडेट्स जिनके पॉइंट्स यानी कि मार्क्स 30 पॉइंट से कम है, मींस 29 हो सकते हैं, 28, 27 या डाउनवर्ड्स जो भी बाकी मार्क्स वाले कैंडिडेट्स आते हैं. ये स्केड्यूल जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन कौन स्केड्यूल है ये उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है. यहाँ पर सिर्फ 30 पॉइंट्स तक के कैंडिडेट्स को ही बोला है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. अभी आपके लिए ये नहीं है. मे बी लेटर ऑन आपका जो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड होगा वो ऑल अप टू द बोपी है कि उसे वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही, अगर फर्स्ट राउंड सक्सेसफुल रहता है तो वो ऑनलाइन प्रोसेस में उसको भी कंडक्ट करवाए या फिर ऑफलाइन. वो बाकी सारा डिसीजन बोपी का रहेगा कि लेटर
डाउन आप सबको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए एज पर द सीट्स जो कॉलेज के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, उन सीट्स को भी बोपी को ही फिल करवाना होगा। तो ऐसे बच्चे जिनके पॉइंट्स 30 से बिलो आते हैं, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आपको भी बुलाया जाएगा, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो आप अभी बिल्कुल काम डाउन रहे, किसी भी चीज की आप ये टेंशन मत करेगा कि आपके 30 से बिलो पॉइंट्स है, अब आप काउंसलिंग में नहीं जा सकते, आपको सीट्स नहीं मिल सकती, कॉलेज नहीं मिल सकता। इन सभी चीजों को अभी आप रहने दीजिए। अभी ये सिर्फ फर्स्ट राउंड है जो 6 डेज तक चलेगा। आफ्टर दैट सेकेंड राउंड भी होगा। जैसा मैंने कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शेड्यूल रहेगा। अगर सक्सेसफुल रहा तो बाकी के राउंड्स भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे। बिकॉज द साइट इज न्यू, तो इस पे अभी फर्स्ट टाइम वर्क होना है। तो अगर कुछ भी टेक्निकल इश्यूज रहते तो मे बी ये शिफ्ट हो जाए ऑफलाइन मोड में। बट ये सारा नेक्स्ट आगे का प्रोसेस है। आगे जो भी चीजें आएगी इसमें आपको समझाने के लिए, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सारी चीजें भी हम टाइम टू टाइम समझेंगे। उसके लिए आपको अभी वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आई रियली होप यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती थी वो सारी आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है, इसके कुछ प्रोसीजर्स है जो पॉइंट्स में बताया गया है। ये चीजें कुछ मैं आपको समझा देती हूँ। ये सारा प्रोसेस आपका रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा। इसमें आपकी जो कुछ मेन बातें आती है, कुछ मेन पॉइंट प्रोसीजर आते हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। यहाँ पर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 पॉइंट्स तक के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि उनके सारे डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जैसे कि बोर्ड ने नोटिफाई किया वो सारे प्रॉपर्ली सबमिट किए हो। सेकंड इज की ऑफलाइन मोड में भी आपको वहाँ पर डेबिट कार्ड या पीओएस मशीन के थ्रू फी पे करनी पड़ती थी ₹1000। तो यहाँ पर भी वही चार्जेस है, 1000 आपको ऑनलाइन ही पे करना है। बट जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, वहाँ पर उस पर आप क्लियरली देखेंगे कि उस पर फी रिफ्लेक्ट हो 1000 ना कि 0.00। अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा जो काउंसलिंग होगी या अलॉटमेंट होगी ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से प्रॉपर्ली चेक करने के बाद ही हर चीज को वेरीफाई करना है। अनदर पॉइंट वी हैव इज की कैंडिडेट जो भी है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के लिए आपको बताया जाता है कि जो भी टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस होती दी गई है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ई ब्रोचर जो बोपी का बीएससी नर्सिंग के लिए, वहां पर पेज नंबर 37 एंड 38 पर आपको यहाँ ये सारी चीजें बताई दी गई है। और इसी इन्फॉर्मेशन, इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको वो 2 पेजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस दी है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो सारा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। डोंट वरी, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी, जहाँ पर आपकी हर एक क्वेरी दूर हो जाएगी। तो कुछ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज दी है, जो सीडीपी कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनकी कोई काउंसलिंग नहीं होगी। जो भी इस कैटेगरी के अंडर आते हैं उनको बाद में फिल किया जाएगा, या तो सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, या फिर जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका केस कुछ इशू है, जब भी जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, जितना जल्दी आएगा तो उसके बाद ही उनकी काउंसलिंग अलग से करवा दी जाएगी। मींस कि अभी यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें सीडीपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, वो नहीं जाएंगे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उनका कुछ इशू है। जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा बाद में उनकी काउंसलिंग अलग से करवाई जाएगी, या तो फिर सेकंड या फिर थर्ड राउंड में उनका काउंसलिंग होगा। दिस इज द लिस्ट उन सभी कैंडिडेट्स की जिनकी कैटेगरीज डेफिशिएंट है, और 27 तक आपको इन्हें सबमिट करना है बोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर में। यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं और किस कैंडिडेट की डेफिशिएंट है उसे वही सबमिट करनी है। तो इससे पहले क्या होता था, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी, जहाँ पर आप ऑफिस में जाते थे बोपी ऑफिस में, वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होता था। वहाँ पर भी आपको पीओएस मशीन या डेबिट कार्ड से 1000 रुपए फी पे करनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद उस फॉर्म पे आपको प्रेफरेंसेस देनी होती थी कॉलेज की, कि पहले चॉइस पर आप किसको चुनते हैं, सेकंड कॉलेज को, थर्ड, इसी तरीके की आपकी लिस्ट बनती थी। एंड अटेस्टेशन के बाद आपके सिग्नेचर आप उसको प्रॉपर्ली फिल करके सबमिट कर देते थे। तो इस तरीके से आपका वो प्रोसेस होता था। यहाँ पर भी आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस देनी है, यहाँ पर भी आपकी ऑनलाइन फी कटेगी, प्रोसेस सारा वही रहेगा, लेकिन शिफ्ट हो गया है ऑफलाइन टू ऑनलाइन। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ बच्चों को टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। उन सब चीजों के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे आसानी से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, उस पर हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ तक अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई और आपके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा, देन गाइस प्लीज डू शेयर द वीडियो, like the video, and becoming a part of a family is as simple as to subscribe our channel. Thank you so much. Take care and God bless you all.